Hi everyone, I'm Aditi Rana and today's topic is machine language, okay? As we all already know that there are two types of low level language. First one is machine language and another one is assembly language, okay? So in this video we will discuss about the machine language. So let's start. See, मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए इकलौती लैंग्वेज जो वो समझता है वो है हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में जो भी हम कोडिंग करते हैं, ठीक है, वो हम करते हैं बाइनरी डिजिट्स को यूज़ करके, दैट इज़ ज़ीरो और वन। हमें कुछ भी कोड करना है, कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ज़ीरो और वन का यूज़ करके हम उसे लिखेंगे। सी हियर, सपोज यू वांट टू राइट डिजिट थ्री। अगर आपको थ्री डिजिट लिखना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? ज़ीरो वन वन। यानी कि क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में हम बाइनरी कोड्स यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें कुछ भी लिखना है, हमें फाइव लिखना है, फोर लिखना है, थ्री लिखना है, तो हम उन्हें कोड्स में लिखेंगे सिर्फ ज़ीरो और वन का यूज़ करके, ठीक है। एंड वन मोर थिंग दैट यू शुड नो इज प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स, ओके। सी, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसलिए वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऑन और ऑफ ही वो समझता है, ऑन और ऑफ, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज होती है इसी वजह से बाइनरी डिजिट यूज़ करती है, जो कि सिर्फ ज़ीरो और वन से क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर रखी है, ठीक है। एंड वन, वन रिप्रेजेंट करता है ऑन स्टेट, यानी कि इलेक्ट्रिकल पल्स प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर भी मशीन है, इसलिए वो मशीन लैंग्वेज को बहुत जल्दी समझता है और बहुत ही एफिशिएंट, यानी कि बहुत जल्दी से फास्ट स्पीड में हमें वर्क करके देता है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली अंडरस्टूड होती है बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर से सिंपली समझ जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इसलिए कोई बीच में ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी पर्सन की ज़रूरत है, किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है कि वो डीकोड करे, इसे ट्रांसलेट करे कंप्यूटर के लिए, ऐसी ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ, क्या कमियां हैं मशीन लैंग्वेज यूज़ करने की। इट इज़ हार्ड टू फाइंड एरर इन प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्राम जो आप मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं, अगर मान लीजिए मिस्टेक उसमें हो जाती है, जो कि अक्सर हम लोगों से हो जाती है ना, तो अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। सपोज मैंने फाइव लिखा, वन ज़ीरो वन, फिर फोर लिखा, वन ज़ीरो 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 वन वन, इस तरह की डिजिट है, सारी ज़ीरो और वन है, तो अगर कोई भी मिस्टेक हो जाएगी, कोई भी एरर हो जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम लिखते टाइम, तो उसे सर्च करना, उसे रेक्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, ओके। सारे ऑपरेशंस कोड है, हमें इन्हें याद करना पड़ता है कि अगर टू लिखना है तो कैसे लिखना है, थ्री लिखना है कैसे लिखना है, बहुत ही डिफिकल्ट है ये पूरी लैंग्वेज समझना, इसे याद करना, इसमें कोड करना, प्रोग्राम्स लिखना, यही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, ओके। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज की बात करेंगे जो है मशीन लैंग्वेज को यूज़ करने की, क्योंकि हर कंप्यूटर का इंटरनल जो डिज़ाइन होता है, इंटरनल मीन्स अंदर का जो डिज़ाइन होता है, पैटर्न होता है, वो डिफरेंट होता है ना, तो उसके मशीन कोड्स भी डिफरेंट होते हैं, इसलिए जो प्रोग्राम डिज़ाइन होते हैं एक तरह के कंप्यूटर मशीन के लिए, वो दूसरी में यूज़ नहीं हो सकते। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मशीन लैंग्वेज का। इसलिए हमें ज़रूरत हुई, फील हुआ कि इस लैंग्वेज में कोड करना बहुत मुश्किल है। इसके और भी ड्रॉबैक्स हैं, ये अलग अलग टाइप की मशीन में सेम मशीन कोड्स वर्क नहीं कर सकते हैं ना, तो इसी वजह से हमने बाकी लैंग्वेजेस को डेवलप किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम।